जेसन सिर्फ जंगल में लकड़ियां काटने गया था, लेकिन उसे लगातार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई पीछे से उसे घूर रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो आसपास कोई नहीं था। थोड़ा परेशान होकर वो टहलते हुए आसपास का मुआयना करता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। उसी वक्त उस पर अचानक हमला हो जाता है। शुक्र है कि जेसन की रिफ्लेक्सेस तेज थी, वो हमले से बच गया। लेकिन तभी चारों ओर से नकाबपोश लोग निकल आते हैं। जेसन को मजबूरन अपनी तलवार निकालनी पड़ी। जैसे ही उसने दोनों हाथों से वार किया, कई नकाबपोश वहीं ढेर हो गए। लेकिन तभी उसने देखा कि उसके बचपन के दोस्त के घर से काले धुएं निकल रहे हैं। वो तुरंत उसकी मदद को भागा। घर तक पहुंचते ही देखा घर जल चुका है और उसका दोस्त भी नकाबपोशों से घिरा हुआ है। जेसन ने तुरंत बूमरैंग फेंका और एक दुश्मन को गिरा दिया। फिर तलवार लेकर दोस्त की मदद को दौड़ा। दोनों ने मिलकर नकाबपोशों को ढेर कर दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब उसे अपनी बाहर गई पत्नी को ढूंढना था और गांव के बाकी लोगों को भी बचाना था। जेसन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन लोगों ने गांव पर हमला क्यों किया। गांव के सभी लोग सीधे साधे किसान थे, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। जेसन का परिवार भी बेहद खुशहाल था। पत्नी सुंदर और समझदार, बेटा चुलबुला और होशियार। वो अपने बचपन के दोस्त के साथ अक्सर मिल बैठकर खाना खाते, एक सुकून भरी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन जब पत्नी बेटे को लेकर मायके गई और जेसन घर में अकेले लकड़ियां काट रहा था, तभी उस पर हमला हो गया। दोस्त को बचाने के बाद जेसन ने देखा कि नकाबपोशों ने पूरे गांव पर हमला कर दिया है। कई मासूम गांव वाले मारे जा चुके थे। जेसन और उसका दोस्त तुरंत लड़ाई में कूद गए और कई हमलावरों को मार गिराया। लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। जेसन ने तय किया कि दुश्मन के सरदार को पहले खत्म किया जाए। वो सीधे उसके घोड़े तक पहुंचा, उसे नीचे गिराया और गर्दन पर एक वार में उसे खत्म कर दिया। बाकी नकाबपोश डर के मारे भाग गए। दूसरा सरदार घोड़े पर बैठकर निकल गया और जेसन उसका पीछा नहीं कर सका। अब उसका एक ही मकसद था, पत्नी और बेटे को ढूंढना। वो जब पत्नी के मायके पहुंचा तब तक सब खत्म हो चुका था। सास ससुर मारे जा चुके थे और बेटा अलमारी में छुपा हुआ था। बेटे को बचाकर वो पत्नी को ढूंढने निकला, लेकिन तभी घोड़े पर बैठा वो दूसरा सरदार लौट आया और बेटे को मार दिया। जब जेसन वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने बेटे को वहीं दफना दिया और कसम खाई अब वो इन सब का पहला बैला जरूर लेगा। पत्नी के भाई और उसका दोस्त भी उसके साथ जाने को तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही वो निकलने वाले थे, राजा भारी फौज के साथ गांव में आया, थोड़ी औपचारिक संवेदना जताई और निकल गया। जेसन को गुस्सा आया कि राजा इतने बड़े हमले पर कुछ नहीं कर रहा। बाद में राजा का महामंत्री जेसन से मिला और बताया कि ये हमलावर एक रहस्यमयी पहाड़ी इलाके में छुपे हुए हैं और उन्हें खत्म करने का एक ही तरीका है, राजा की सेना में शामिल होना। जेसन ने मना कर दिया और खुद ही पत्नी को ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलें आईं। एक जंगल में रास्ता भटक गए, वहां की बेलें उनके पैरों से लिपट गईं और तीनों को हवा में लटका दिया। तभी कुछ अजीब हरे कपड़ों वाली लड़कियां आईं। उन्हें देखकर लगा जैसे उन्हें कोई शिकार मिल गया हो। उनकी लीडर, एक अजीब सी लड़की, जेसन के सामने आई और उसका मकसद पूछा। जेसन को वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने बूमरैंग फेंककर बेल काटी और स्टाइल से जमीन पर उतरा। ये देखकर लीडर काफी इंप्रेस हो गई और बोली कि बहुत दिनों बाद कोई बाहरी आया है। उसने जेसन को जंगल पार कराने की पेशकश की और तीनों को वहां से निकालकर जंगल के बाहर छोड़ दिया। जैसे ही वो बाहर निकले, देखा कि दुश्मन आम नागरिकों को ले जा रहे हैं। जेसन को लगा कि उसकी पत्नी भी उन्हीं में है।